Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, faculty of physics, PP Sonic Center for Excellence. चैप्टर सेमीकंडक्टर्स में नेक्स्ट टॉपिक है. लास्ट हमने किया था पीएन जंक्शन डायोड एंड उसकी बाइजिंग. नेक्स्ट टॉपिक इज वोल्टेज करंट यानी वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जंक्शन डायोड. ओके, इस चैप्टर में जब भी कैरेक्टरिस्टिक किसी की पूछी जाती है दैट मीन्स कि हमें वहाँ पे वोल्टेज करंट का ग्राफ उनका शो करना है. वोल्टेज करंट का रेशियो जो रिलेशन है उसको ग्राफ में प्लॉट करना होता है बेसिकली अपने को. सो यहाँ पे हमें जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग के लिए वोल्टेज ग्राफ प्लॉट करना है. दिस साइड इज़ वोल्टेज, दिस साइड करंट, और ये ऑरिजिन है तो ज़ीरो से आगे की तरफ जाएंगे तो वोल्टेज जो है फॉरवर्ड होगा, पॉजिटिव होगा यानी फॉरवर्ड होगा. तो ये पूरा जो रीजन है ये फॉरवर्ड रीजन है, फॉरवर्ड बाइजिंग रीजन. एंड रिवर्स वोल्टेज यहाँ पर आएगा, रिवर्स बाइजिंग रीजन. ओके, सो दिस इज फॉरवर्ड वोल्टेज, this is reverse voltage, and यहाँ पे जो करंट आएगी that would be forward current, and नीचे की तरफ reverse current. वोल्टेज को वोल्ट में मेज़र किया जाएगा. यहाँ पे फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर की रेंज में आती है और रिवर्स करंट इज़ वेरी स्मॉल, माइक्रो एम्पियर की रेंज में. ओके, सो व्हेन the voltage is increased in forward side, first the current increase is very low, but after some time when voltage is continuously increased, current increases quite rapidly, and then comes a point, अगर उस एक लिमिट से ज़्यादा हम एक वोल्टेज को आगे लेके जाते हैं तो एक सडन इंक्रीज आता है करंट में, एक सडन इंक्रीज आने लगता है करंट में. दिस इज़ बिकॉज टेम्परेचर कॉज्ड बाय हाई वोल्टेज, जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड टूट के यहाँ पे करंट को बहुत रैपिडली इंक्रीज करने लगता है. एंड दिस वोल्टेज वेयर दिस हैपन्स इज नोन एज नी पॉइंट और नी वोल्टेज. सो नी वोल्टेज इज द वोल्टेज आफ्टर विच करंट increases rapidly in forward direction for in the case of a diode. Now in reverse side सेम थिंग हैपन्स, करंट इज़ वेरी स्मॉल. यहाँ पे ग्राफ हमें सेम जैसा लग रहा है लेकिन रिवर्स करंट बहुत छोटी है, हमने रेंज बहुत कम ली है उसकी, तो वो फैक्ट याद रखना है यहाँ पे. तो स्टार्टिंग में करंट काफ़ी कम इंक्रीज़ होती है, धीरे धीरे और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में. और फिर से यहाँ पर भी एक पॉइंट आएगा जहाँ पर एक लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज लगाने पर करंट में बहुत रैपिड इंक्रीज़ आने लगेगा, एंड ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. And this point is known as avalanche point, या breakdown point. breakdown point, और इस फिनोमेना को बोलते हैं avalanche breakdown. avalanche breakdown का मतलब है एक लिमिट से ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज लगाने पर करंट में बेसिकली बहुत रैपिड चेंज आने लगता है. इसी एक स्पेसिफिक टाइप का डायोड होता है जिसको हम जीनर डायोड बोलते हैं. जीनर डायोड में ये जो फॉरवर्ड साइड की जो ग्राफ है वो सेम रहता है. जीनर डायोड में स्पेशल चीज़ ये होती है कि ये जो एवलांच आता है वो बहुत रैपिड होता है, नॉर्मल डायोड से भी ज़्यादा रैपिड होता है. सो अगर जीनर डायोड लिया हमने तो उसका ग्राफ ये बनेगा. ये जीनर डायोड के लिए है तो इसको हम बोलेंगे जीनर ब्रेकडाउन या जीनर एवलांच. ओके, सो दिस इज़ वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ फॉर पी एन जंक्शन डायोड. अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे नी पॉइंट, ब्रेकडाउन पॉइंट, ये सारी चीज़ें. ओके, फर्स्ट है इसमें इन केस ऑफ रिवर्स बाइस द रिवर्स करंट called reverse saturation current is independent of reverse bias voltage,
बट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन. तो स्टार्टिंग में जो रिवर्स करंट है वो टेम्परेचर पर ज़्यादा डिपेंड करती है इंस्टेड ऑफ वोल्टेज. It is found that for every 1 degree rise in temperature, the reverse saturation current increases by almost 7%. And for every 10 degrees Celsius, reverse saturation current becomes nearly double. So if we go increasing the reverse voltage for a particular value, the reverse current increases very abruptly. The voltage is called breakdown voltage or Zener voltage in case of Zener diode. And इनको अब एक एक करके देख लेते हैं. फर्स्ट इसमें पॉइंट है avalanche breakdown. Okay, in avalanche breakdown happens in lightly doped diode, PN junction diode, connected in reverse bias. Full stop. And when PN junction is lightly doped, the width of depletion region is large. Hence, when reverse voltage applied, some covalent bonds are broken in the depletion region. In the depletion region, and electron hole produced in pairs. These freed electrons and holes move because of the voltage, barrier voltage, and causes current. Okay, so this is avalanche breakdown. अब इसका एक दूसरा टाइप है फॉर Zener, that is Zener breakdown. ओके, जब आपसे Zener डायोड पूछा जाएगा तो उसमें ये ग्राफ Zener वाला जो स्पेसिफिक ग्राफ है वो दोबारा बनाना है और Zener डायोड समझाना है उसमें. ओके, दिस ब्रेकडाउन अकर्स इन reverse biased Zener diode, which is highly doped. तो पहली कंडीशन ये है Zener diode की, ये किसका डोपिंग लेवल is very high rather than in comparison to a normal PN junction diode. So इसकी डिप्लीशन रीजन की विड्थ बहुत स्मॉल होती है. Hence width is very small and much more drastic increase in reverse current happens when reverse voltage reaches a certain value. Okay, so this is Zener diode. Next is वोल्टेज करंट है हमारे पास, तो हम रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बिकॉज यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा तो नॉर्मल रेजिस्टेंस नहीं निकल सकती. पहले मैं रेजिस्टेंस का यहाँ पे थोड़ा सा नया वर्जन आएगा तो मैं उसे ब्रीफ कर देता हूँ. दो टाइप की रेजिस्टेंस होती है, लेकिन अभी तक हमने एक ही टाइप की रेजिस्टेंस पढ़ी हुई है. जो रेजिस्टेंस हमने पढ़ी हुई है इट इज़ फॉर ओम्स लॉ फॉलो करने वाली डिवाइसेस यानी ओमिक सब्सटेंसेस. तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स रहती है.
तो वो एक एवरेज वैल्यू रेजिस्टेंस है या फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंस है, तो उसको हम डीसी, वो डीसी के लिए एप्लीकेबल होती है, तो उसको हम डीसी रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। एवरेज और डीसी रेजिस्टेंस, आर डी सी, इसका फॉर्मूला सिंपली वी अपॉन आई होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वोल्टेज करंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, नॉन लीनियर ग्राफ है, तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी, और इसको हम एसी या डायनामिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। डायनामिक रेजिस्टेंस बोलेंगे, और ऐसे ही इसको हम डीसी को बोल सकते हैं स्टैटिक। ओके, तो यहाँ पे ये आएगा फैक्टर डायनामिक रेजिस्टेंस और एसी रेजिस्टेंस। सो दिस इज़ बेसिकली इक्वल्स टू, इसका सिंबल जनरली स्मॉल आर डी होता है। इट इज़ बेसिकली इक्वल्स टू वेरी स्मॉल चेंज इन वोल्टेज फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन करंट। Okay, so it can be explained as the dynamic resistance of junction diode is the ratio, is defined as the ratio of change in voltage, very small change in voltage to small change in current. Okay, next, advantages of junction diode. First, semiconductor diode do not produce humming noise like other heavy devices. Second, they are very quick in response. तो इनको जैसे ही कनेक्ट किया जाता है ये बहुत जल्दी ऑन और ऑफ होते हैं। थर्ड, वेरी कॉम्पैक्ट, इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। फोर्थ, रिक्वायर वेरी लो वोल्टेज एंड पावर। तो इनमें ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस। तो disadvantages are not much for junction diode. Mainly one disadvantage है, because that is that ये डायोड जो होते हैं वो हाई वोल्टेज और हाई हीट के लिए सेंसिटिव है, फेल हो जाते हैं वो हाई टेम्परेचर पर, ये इनका एक डिसएडवांटेज है। सो द मेन डिसएडवांटेज ऑफ diodes is that the possibility of breakdown at high voltage and temperature. ओके, बस ये इनका एक नेगेटिव ड्रॉबैक है। बाकी सब इनमें जो चीज़ें हैं वो अच्छी, वो हमारे लिए रिक्वायर्ड एडवांटेजेस के फॉर्म में आती हैं। ओके, लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक ऑफ डायोड्स। सपोज हमें एक सर्किट दिया हुआ है, this resistance is of 12 ohm, this resistance is of 4 ohm, and this is point A, this is point B, and the question is saying find equivalent resistance
resistance of the network between point A and B, assuming diode is ideal. Diode is ideal. So पहली बात तो ये, डायोड अगर आइडियल है तो उसका मीनिंग क्या है? इफ डायोड इज आइडियल देन वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू डायोड would be 0, and in forward bias resistance of the diode is 0, and in reverse bias resistance of the diode is infinity. ये आइडियल डायोड की कंडीशंस हैं, इनको याद रखना है. सो यहाँ पे दो केसेस दिए हुए हैं मैं क्वेश्चन में. फर्स्ट केस इज इफ़ वी ए ग्रेटर देन वी बी, एंड सेकेंड केस इज इफ़ वी ए लेस देन वी बी. ओके, सो यहाँ पे सर्किट में दोबारा देखते हैं इसे. ओके, जब डायोड जब वी ए की वैल्यू वी बी से ज़्यादा होगी उस केस में ये पॉइंट पी पॉइंट क्यू पॉइंट के कंपैरिजन में ज़्यादा हाई वोल्टेज पर होगा, और इस केस में ये डायोड जो है फॉरवर्ड बाइस होगा. तो इस केस में यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस कंडीशन है, और फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस डायोड की 0 होती है. हेंस ये सर्किट कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस. तो इस केस में 12 और ये 4 ये पैरेलल में आ जाएंगे, और इस केस में आर ए बी की वैल्यू 12 और 4 के पैरेलल कनेक्शन से 3 ओम आ जाएगी. ओके, नेक्स्ट सेकंड केस में व्हेन वी पी इज़ लेस देन वी क्यू, ये रिवर्स बाइस कंडीशन होगी, और रिवर्स बाइस कंडीशन में जो डायोड है वो इन्फिनिट रेजिस्टेंस शो करता है. तो नीचे वाला जो पूरा सर्किट है ये ओपन हो जाएगा यहाँ से, तो कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगी. तो यहाँ पे सिर्फ ये पूरा जो ब्रांच है वो गायब हो जाएगी. तो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे बचेगी 12 ओम. ये दोनों फर्स्ट और सेकंड केस के आंसर्स हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सर्किट दिया हुआ है दिस. And the question is saying the diode used in the circuit in the figure has constant voltage drop of 0.5 volts at all current, and maximum power rating of 100 milliwatt. Full stop. What should be the value of R connected in the series of the diode for obtaining maximum current? तो हमें R निकालना है for maximum current. ओके, लेट्स सी. सो मैक्सिमम करंट कितनी डायोड हैंडल कर सकता है पहले वो निकालना पड़ेगा. उसके लिए मैं मैक्सिमम पावर दी हुई है और डायोड का वोल्टेज दिया हुआ है. तो हम P इक्वल्स टू वी आई फॉर्मूला लगा सकते हैं. P मैक्स है 100 मिलीवाट, यानी 100 इंटू 10⁻³ वोल्टेज है 0.5 वोल्ट. आई मैक्स हमें फाइंड आउट करना है. यहाँ से आई मैक्स इक्वल्स टू आ गया 10⁻⁻1 अपॉन 0.5, यानी 0.2 एम्पियर. तो मैक्सिमम करंट सर्किट में फ्लो हो सकती है 0.2 ओम. ओके, इसके अलावा अब हम करंट का फॉर्मूला लगाते हैं या केवीएल लगाते हैं सर्किट में. तो केवीएल लगाएंगे सर्किट में तो अपने पास आएगा करंट इक्वल्स टू नेट वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. सो नेट वोल्टेज यहाँ पे जो डायोड है वो वोल्टेज ड्रॉप करता है, तो उसका हमें वोल्टेज जो है माइनस करना पड़ेगा. सो बैटरी का वोल्टेज दिया है हमें क्वेश्चन 1.5, वोल्टेज ड्रॉप डायोड के लिए 0.5 है. रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, करंट की वैल्यू 0.2 एम्पियर. सो R इक्वल्स टू 1/0.2 यानी 5 ओम. रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी इस केस में 5 ओम.